हेलो बच्चों, आइए देखा जाए प्रश्नावली 2B के प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न में दिया गया है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। क्या दिया गया है कि एक बाग में आम के इतने पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। मान लीजिए कहानी की तरह लिखा है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये पूछा है, ठीक है। पंक्तियां पूछे या पेड़ पूछे, एक ही तरह करना है सॉल्व, ठीक है। क्योंकि क्या दिया गया है, उतनी ही पंक्तियां जितने पेड़, तो पंक्तियां भी उतनी और पेड़ भी उतनी, इसलिए कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी तरह करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ छोटे अंक को, जैसे लिखा है कितने 2304 पेड़ हैं, तो हम मान लेते हैं उसमें शुरू में कि अपने हिसाब से नए प्रश्न में कि 2 पंक्तियाँ हैं। मान लीजिए एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति, 2 पंक्तियाँ हैं मान लिए। अब बोला जितनी पंक्तियाँ उतने ही पेड़, तो एक पेड़ 2 पेड़ प्रत्येक पंक्ति में ना, ठीक। जितनी पंक्तियाँ उतने ही पेड़। यहाँ देखिए दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कुल पंक्तियाँ हैं। तो हमने माना 2 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक एक पंक्ति में 2-2 पेड़, क्योंकि कुल कितनी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ। तो कुल मिलाया कितने पेड़ हुए, 4 पेड़। इसका मतलब ये 4 कैसे आया, और ये 4 से हमें 2 कैसे लाना है। तो 4 से 2 कैसे आएगा, वर्गमूल लेकर। 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि हमें जो ये संख्या दी गई है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो, चाहे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितने की प्रत्येक पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक या उतना उतनी वाले प्रश्नों में जो अंक दिया है उसका आप बस वर्गमूल ज्ञात कर लें। यानी क्या लिखा है, 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। 2304 2 से कटेगा 1, 1, 5 और 2, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है। 1 हासिल 2 7 14, 1 हासिल और 1 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 बार में, 1 गया का हासिल गया इस पर, तो 2 8 16 और 1 कैरी 2 8 16, फिर 2 से कट रहा है तब तक कटाएंगे 1 4 और 4, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, तो 2 से 7 बार में और 2 बार में, फिर 2 से कट रहा है, तो 2 से कितने बार में कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 तिहाई 6 और 1 हाथ से 2 छक्का 12 36 आ गया। ये भी 2 से कट रहा है, तो 1 और 8 18 बार में, फिर 2 से कट रहा है, ठीक है। इतना लंबा हो गया, तो 18 2 से कटेगा कितने बार में, 2 से 9 बार में, 9 कटेगा 3 से 3 बार में और 3 1 बार में। यानी कितने गुणनखंड मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने। इन सबको लिख लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 2 2 और 2, यानी 8 2 थे, 2 2 2 2 2 2 और 2 2, फिर गुणे 3 और गुणे 3, इतने गुणनखंड है। वर्गमूल ज्ञात करना होता है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 2 2 मिलके क्या बनेगा, 1 2, फिर इन दोनों 2 से 1 2, इन दोनों से 1 2 और इन दोनों से 1 2, और ये 1 और ये 1, ये दोनों 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 3। इनका गुणा कर देंगे तो वर्गमूल मिल जाएगा और पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 14 32 होते 48, यानी कुल मिला के 48 पंक्तियाँ हैं और एक पंक्ति में 48 पेड़ हैं, ठीक है। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में लिखा गया है कि एक सेना नायक अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, ठीक है। एक सेना नायक है जिसने अपनी सेना को टोलियों में विभाजित कर दिया, यानी बांट दिया कि तुम इतने आदमी, ठीक। उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस प्रकार लिखा है ना, उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी, तो उतने ही और जितने ही जब सवाल आएगा इस प्रकार का, तो क्या करेंगे, जो दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी 65 61 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए निकाला जाए, कैसे ज्ञात होगा, तो लिख लीजिएगा 65 61, किससे कटेगा, ये देखिए 2 से जो जाएगा नहीं क्योंकि 1 है, ठीक। 3 से जोड़ के देखते हैं तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से देखें
3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 आठे 24, 2 3 सते 21। ठीक, फिर देखते हैं 3 से कटेगा, 3 से 7 बार, 3 सते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर 3 से 2 बार में, 1 हाथ 3 छक्का 12, 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूना 6, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और तितली की 9। फिर 3 से, 3 आठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कट रहा है, 3 से 9 बार में और 9 3 से, और ये 3 1 बार में। यानी हमें कितने गुणनखंड मिले कुल? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 81 गलत हो गया था। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम? 3 से 3 दूना 6 और यहाँ हासिल लगा 2, 3 7 21। ठीक है, ये गलतियों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे गलती नहीं करना है बीच में। ठीक, 3 7 21, क्योंकि यहाँ जोड़ा सही नहीं आया था इसलिए हमने पता कर लिया कि यहाँ गलत हो गया है। ठीक, अब 3 से 9 बार में, और ये 3 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में, यानी कुल मिला के 3 की संख्या सम होगी, तभी वर्गमूल निकाल पाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 हो गए। अब इन दोनों से मिलके 1, इन दोनों से मिलके 1, इन दोनों से 1 और इन दोनों से 1, ये 3। ठीक है, सबका गुणा कर देंगे। तितली की 9, 9 तितली 27, 27 दिया है 81, यानी 81। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? 81। यानी उतने सैनिक, कितने सैनिक थे? 81 सैनिक थे और 81 टोलियाँ थी। ठीक है, और प्रत्येक टोली में 81 सैनिक, सैनिक 81 नहीं थे, एक एक टोली में 81 सैनिक थे। ठीक, आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, यानी उसने पंक्तियों में खड़ा किया और एक वर्ग बनवाया, यानी जितने इतने सैनिक इस तरह और इस तरह, सब सैनिक क्या हैं? बराबर संख्या में खड़े हैं, वर्ग बना है। ठीक है, बाद में उसे ज्ञात होता है, उसे पता चलता है कि 60 सब जवान शेष रह जाते हैं, यानी 60 उसके पास बच गए जो उस वर्ग में नहीं आ पाए हैं। यदि उसके पास कुल इतने जवान थे, यानी कुल के कुल इतने थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ठीक है, यानी कि इतने जवान कुल थे। अब पूछा है पंक्ति में कितने खड़े हुए थे एक पंक्ति में, तो हमें क्या करना है? 8160। तो इसमें से पंक्ति पूछा है, पंक्ति में पूछा है, तो पंक्ति में 60 सैनिक नहीं थे, क्योंकि पंक्ति में क्या खड़े किए और जबकि 60 बच गए, तो इसने में से 60 सैनिक को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 8160 में से 60 सैनिक को बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा 8100। यानी उस पंक्ति में कुल 8100 सैनिक खड़े थे और 60 सैनिक बाहर थे। अब हमें बताना है कि कुल कितनी पंक्तियाँ थी, या एक पंक्ति में कुल कितने जवान खड़े किए गए थे, ये बताना है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, इसका हम लेंगे वर्गमूल। क्या पूछा देखिए, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे 8100 का। तो वर्गमूल लेकर आप तरीका बताते हैं कि देखिए, जीरो वाली संख्या जब होंगी तो 2 जीरो से मिलकर 1 जीरो बन जाएगा। ठीक है, कोई भी जीरो वाली संख्या होगी, वर्गमूल लेना हो तो 2 जीरो से 1 जीरो बना देंगे और बची संख्या का वर्गमूल ले लेंगे। यानी 81 का वर्गमूल लेना है तो 3 से देखिए 27 बार में कटेगा, 3 दूना 6, हासिल लगा 2, 3 7 21। फिर 3 से 9 बार में, 3 से और फिर 3 से 1 बार में कट गया। यानी कुल कितने बने? ये 1 और ये 1 और 1, 2 3 हुआ यानी 9। तो कुल मिला के 90 आएगा। ठीक है, जीरो वाली संख्या का वर्गमूल इस तरह लेते हैं, 2 जीरो से मिलके 1 जीरो लिख देंगे, बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे रफ पर। यानी कि कुल 90 सैनिक, एक पंक्ति में 90 सैनिक खड़े थे, जिसमें से तभी भी 60 सैनिक बच गए, क्योंकि उस वर्ग में वो 60 नहीं आ पाए थे। अब आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।